दोस्तों नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि भारतीय कुश्ती पहलवानों का जो विवाद है वो अभी फ़िलहाल सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि वो और बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि दिल्ली से दूर अयोध्या में जहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन होना है वहाँ पर जा कर के और लंबी चौड़े बहुत ही लच्छेदार भाषा में भाषण देते हैं, न्याय की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ उनके नाक के नीचे नई दिल्ली में ही देश की महिला पहलवान न्याय के लिए सड़कों पर धूल फाँक रही है। ये कितना तर्कसंगत है। आज 31 दिसंबर के दिन, आज जो है फिर से 30 दिसंबर के दिन जो महिला जो पहलवान है जिनका के नाम विनेश फोगाट है, उन्होंने दिल्ली में, जो कि पहले राजपथ हुआ करता था और उसका नाम अब नरेंद्र मोदी जी ने बदल करके कर्तव्य पथ रख दिया है। इसलिए बोलते हैं कि कर्तव्य पथ नाम रख देने से सिर्फ काम नहीं होता है, बल्कि काम भी करना पड़ता है। फिलहाल उस कर्तव्य पथ पर विनेश फोगाट ने अपने दो खेल अवार्ड्स को रख दिया है। एक था उनका जो खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, अब उसका नाम बदल दिया है नरेंद्र मोदी ने। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी को नाम बदलने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदल दिया गया है, ध्यानचंद खेल रत्न रख दिया था। और जो दूसरा जो पुरस्कार है वो अर्जुन अवार्ड है। इन दोनों ही पुरस्कारों को लेकर के विनेश फोगाट अपने साथियों के साथ पहुंची थी। वो बेसिकली वो जा रही थी कि पीएम दफ्तर जाया जाए, पीएम के जो ऑफिस है वहाँ पर जा कर के अपना अवार्ड वहाँ पर उनको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि पहले हुआ है, इस बार भी विनेश फोगाट को ऑफिस के अंदर नहीं जाने दिया गया और वहाँ पर उन्होंने जो है सड़क पर ही, कर्तव्य पथ पर सड़क पर ही अपने दोनों ही अवार्ड को, खेल रत्न अवार्ड को और अर्जुन अवार्ड को वहाँ पर रख करके और वापस आ गए। इसके पहले आपको जैसा कि पता होगा कि बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री अवार्ड पीएम आवास के बाहर फुटपाथ पर रख दिया था। और उसके बाद एक और जो गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान थे जिनका के नाम वीरेंद्र जाधव है, जो कि विकलांग है, मतलब वो गूंगे हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, उन्होंने भी अपना पद्मश्री अवार्ड जो है इन महिला पहलवानों के समर्थन में वापस करने का घोषणा किया था। विनेश फोगाट ने आज जो है उसी कड़ी में अगली नंबर की पहलवान है जिन्होंने कि अपने इस अवार्ड को वापस कर दिया। और इसकी घोषणा इन्होंने बहुत पहले ही कर दिया था एक ट्वीट के माध्यम से। और प्रधानमंत्री के नाम इन्होंने एक लंबा चौड़ा चिट्ठी भी लिखा था, जिसमें कि इन्होंने सारे वो मुद्दे गिनाए थे जिसके लिए कि ये महिला पहलवान पिछले 10 से 11 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं कि किस तरीके से जो बृजभूषण सिंह है उन्होंने इनका शोषण किया, इनके ऊपर यौन उत्पीड़न का जो मामला था उसके बारे में उल्लेख किया। और किस तरीके से इन्होंने बताया कि जब हम महिला पहलवान या देश की कोई भी महिला खिलाड़ी जब कोई मेडल जीत के लाती है तो किस तरह से उनको सम्मानित किया जाता है और उनको पोस्टर गर्ल की तरह उनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब उन्हीं महिला पहलवानों के ऊपर जब अत्याचार होता है, शोषण होता है, तो उनके साथ सरकार खड़ी नज़र नहीं आती है। बहुत ही बड़ा एक तरह से आरोप लगाया है विनेश फोगाट ने देश के मोदी सरकार के ऊपर। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री इतना अच्छा भाषण देते हैं और अपने भाषणों में जो प्रधानमंत्री नारी सम्मान, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, महिला सम्मान की बात करते हैं और न जाने कैसे कैसे नारे देते हैं, और उसी देश में जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, जब उनका शोषण होता है, तो प्रधानमंत्री उस पर चुप्पी साध लेते हैं। यौन शोषण का जो मुख्य आरोपी था बृजभूषण शरण सिंह, वो बीजेपी का एक बहुत ही बाहुबली सांसद है और उसको न ही तो आज तक से गिरफ्तार किया गया मोदी सरकार के द्वारा और न ही उसको जेल में डाला गया। तो किस तरह का न्याय? सिर्फ कुश्ती संघ को भंग कर देना, कुश्ती संघ को निलंबित कर देना, सस्पेंड कर देना, ये तो न्याय नहीं है। क्योंकि कल को हो सकता है कि आप दोबारा से उस कुश्ती संघ को गठन कर दें और वही जो मेंबर्स पहले से इलेक्टेड थे
उन्हीं को आप कुर्सी पर बैठा दें। तो जो महिला खिलाड़ी हैं, सरकार को कायदे से ये चाहिए कि इन महिला खिलाड़ियों के साथ बैठ करके इनसे बात करें, इनके विचार को जानें कि ये क्या चाहती है ना, फिर उसके अनुसार आप काम करें। क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये भविष्य की बात है कि किस आप जो है एक तरह से महिला खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स के अंदर आने के लिए हतोत्साहित कर रहे हैं। ये एक गलत एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और कोई भी माँ बाप अपने बेटी को इस तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में डालने की कोशिश नहीं करेगा, ये सब कुछ देख करके। तो इसलिए एक बहुत बड़ा ये सीरियस इशू है, बहुत ही एक गंभीर मामला है, जिसके ऊपर बहुत ही ये अफसोसजनक है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इसको तवज्जो नहीं देते हैं, इसको उतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि उनको देना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि ये जो महिला पहलवान है ये राजनीति कर रही हैं। इस तरह के विचार रखने वालों से मैं यही कहूँगा कि भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे घर के किसी महिला का यौन शोषण होगा, तुम्हारे घर के किसी महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा, तब तुम्हें इन महिलाओं का वास्तविक दर्द समझ में आएगा। दूसरों का इस तरह से मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।